हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन एंड आज मैं जो है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। सो लेट्स सी। मैंने यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले से लिखा हुआ है कि हम किन सिचुएशंस में जो है इस टेंस को यूज करते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो हम कब यूज करते हैं? जनरली हम जब कोई पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है तब, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस भी है, जैसे कि कंप्लीटेड एक्शन, आई फिनिश्ड माई होमवर्क यस्टरडे। अब जो होमवर्क करने का जो एक्शन है वो कल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हुआ इसका जनरल। फिर उसके बाद सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, जब हम सीरीज में एक्शंस वर्ब्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही एंटर्ड। अब एंटर की सेकंड फॉर्म यहाँ पे एंटर्ड लिखी हुई है। ही एंटर्ड, लुक्ड अराउंड एंड लेफ्ट द रूम। वह रूम में एंटर किया, उसने आसपास रूम में देखा और फिर उसके बाद में उसने रूम को छोड़ दिया, रूम को छोड़ के चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वर्ब है और 3 वर्ब जो है सीरीज में हो रही है। लेट्स कम टू नेक्स्ट, ड्यूरेशन। दे लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 5 years। अब इस सेंटेंस का जब हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ ऐसे होगा कि वो 5 साल तक न्यूयॉर्क में रहा, ठीक है। पर इस सेंटेंस में जो हिडन मीनिंग है वो ये है, हिडन मीनिंग वो 5 साल तक न्यूयॉर्क में रहा पर अब नहीं रहता, ठीक है। तो ये क्योंकि एक पास्ट की एक्टिविटी है वो अभी तक कंटिन्यू नहीं होगी। पास्ट में फिनिश्ड एक्शन के लिए ही हम जो है पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। तो अब इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। दे हैव लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 5 years। दे हैव लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 5 years। अब इस सेंटेंस में और ऊपर वाले सेंटेंस में क्या फर्क है? पहले वाला जो सेंटेंस था दे लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 5 years, इस सेंटेंस के अंदर हमने जो है एक्टिविटी को प्रेजेंट तक कंटिन्यू नहीं रखा था, ठीक है। यानी कि वो 5 साल तक उधर न्यूयॉर्क में रहा और अब वहां पर नहीं रहता। इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा। और इसका जो ट्रांसलेशन होगा, दे हैव लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 5 years, इसका मतलब है कि वह 5 साल तक जो है न्यूयॉर्क में रह चुका है। यानी कि हो सकता है कि वो अभी भी रहता हो, कंटिन्यू हो प्रेजेंट तक भी, या फिर वो अब नहीं रहता हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में दोनों में फर्क है। यहाँ पे हम जब पास्ट इंडेफिनिट का यूज करके इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट तक उसके रहने की जो एक्टिविटी है, एक्शन है, वो कंटिन्यू नहीं है। लेकिन इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि वो प्रेजेंट तक जो है रह रहा है, ये भी हो सकता है, या फिर नहीं रह रहा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब सपोज इस टेंस को, जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसी टेंस को अगर हमें इस सेंस में बताना हो कि वह 5 साल तक जो है न्यूयॉर्क में रहा और अभी भी रह रहा है, तो हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प से भी बना सकते हैं। और जो सेंटेंस होगा वो इस तरीके से होगा, दे हैव बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क फॉर 5 years। यानी कि वो 10 साल से जो है न्यूयॉर्क में रह रहा है, यानी कि ये जो एक्टिविटी है रहने की वो अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो पास्ट इंडेफिनिट। अब हम इस सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर देखेंगे और सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो देखेंगे। स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो यानी कि इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, या फिर मैं उधर गया, जिसमें नहीं की सेंस नहीं आ रही वाक्य में, या फिर कोई हमसे सवाल नहीं पूछा जा रहा, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। फिर उसके बाद में आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, देन डिड, नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ऊपर वाले में हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी अफर्मेटिव में, यहाँ पे हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि इसका एक एग्जांपल हो गया, वह वहां नहीं गया, he didn't go there. Let's come to next, interrogative. इंटरोगेटिव में सबसे पहले आएगा डिड, देन सब्जेक्ट, देन नोट आएगा अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस है, अगर वो एक साथ है, जैसे कि क्या वह वहां नहीं गया, तो यानी कि इंटरोगेटिव तो है ही, इसमें क्वेश्चन तो पूछा जा ही रहा है, प्लस में इसके साथ में एक नहीं वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव भी है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ वो। अगर नोट है तो नोट लगेगा, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब इसको मैं एक ही सेंटेंस के एग्जांपल से इन तीनों का बता देती हूँ। जैसे कि ये हुआ he did not go there, ये हो गया नेगेटिव का। अब इसको इंटरोगेटिव में अगर बोलना हो तो हम ऐसे बोलेंगे, did he not go there, ये हुआ हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स सी किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब आती है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो स्पीकर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई, आप जो हुए जिससे बात हो रही है तो वो हुआ सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो हुआ थर्ड पर्सन। तो आई के साथ में भी हम जो है डिड ही लगाएंगे, और जो सेकंड पर्सन हुआ यानी कि यू, इसके साथ में भी हमारा डिड ही लगेगा, और जो थर्ड पर्सन हुआ ही, शी, इट, दे, इसके साथ में भी हम डिड ही लगाते हैं। तो यहाँ पे कोई डबल जो है डबल वो नहीं होता, डबल हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड ही होती है, तो सबके साथ में डिड ही यूज होगा, ठीक है। सो अब ये आपको आ गया है। हेलो एवरीवन, आज जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पर जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब और किन सिचुएशंस में यूज होता है उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ठीक है। सो ही वॉज स्टडिंग अ बुक एट 10 PM yesterday, वह कल 10 बजे जो है एक बुक पढ़ रहा था। अब पास्ट में ये चीज जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 बजे जो है वो बुक पढ़ रहा था। अब ये जो एक्शन है ये है तो एक ऑनगोइंग एक्टिविटी, बट यू नो ही इस टाइम पर जो है ही ऑलरेडी स्टार्टेड स्टडिंग, तो यानी कि इसीलिए इधर लिखा हुआ है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, 10 बजे तो वो पढ़ ही रहा था मतलब, ठीक है। तो अब लेट्स कम टू नेक्स्ट, डरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर एक एग्जाम्पल लिया है, ही वॉज प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर आवर्स यस्टरडे, कल वह घंटों तक जो है पियानो की प्रैक्टिस कर रहा था। अब यहाँ पे एक ड्यूरेशन है पूरी की पूरी, ऊपर वाले में भी जो है ये ड्यूरेशन था, बट यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्ट टाइम 10 PM लिखा हुआ था तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इधर इसलिए मेंशन है। बाकी जो है दोनों ही ड्यूरेशन वाली एक्टिविटी है। जब हम रीडिंग कर रहे थे ऊपर ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो भी एक ड्यूरेशन वाली ही एक्टिविटी था, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट, टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन जैसे कि पास्ट में कोई एक्शन जो है एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए जो है कंटिन्यू थी, फिर उसके बाद में वो खत्म फिनिश हो गई, ठीक है।
जैसे कि आई वॉज लिविंग इन पेरिस ड्यूरिंग समर्स ऑफ 2019, मैं 2019 के समर्स में जो है पेरिस में रह रहा था। अब समर्स जो है एक ड्यूरेशन वाला टाइम है, एक टेम्परेरी पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है टेम्परेरी। समर्स जैसे सीजन्स होते हैं ना, ऑटम आता है, समर्स होते हैं, विंटर्स होते हैं, तो यानी कि समर्स जो है वो एक ड्यूरेशन वाला टाइम है, एक टेम्परेरी पीरियड है। तो उस टेम्परेरी पीरियड के लिए ये एक एक्शन जो है कंटिन्यू था। आई वॉज लिविंग इन पेरिस ड्यूरिंग समर्स ऑफ 2019। She was working at the coffee shop for few months. वह कुछ महीनों तक जो है कॉफी शॉप में जो है काम कर रही थी। अब कुछ महीने भी एक ड्यूरेशन है, एक टेम्परेरी एक्शन है, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट बैकग्राउंड। अब इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ, इसको रब करके। बैकग्राउंड ऑफ अ स्टोरी। सो इससे हमारा क्या मतलब, बैकग्राउंड ऑफ अ स्टोरी। लेट्स से कि मैं कहूं इट वॉज रेनिंग हैवीली व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, यानी कि बारिश हो रही थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी जब ट्रेन आई। तो ट्रेन आने से पहले जो एक स्टोरी है वो बैकग्राउंड में कंटिन्यू थी, ठीक है। तो इसलिए बैकग्राउंड ऑफ अ स्टोरी लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं फिफ्थ, ये हमारा फोर्थ था। अब हम देखते हैं फिफ्थ, साइमल्टेनियस एक्शंस। अब इसका क्या मतलब, साइमल्टेनियस का मतलब जो होता है वो होता है साथ साथ, यानी दो एक्टिविटीज जब हमारी साथ साथ चल रही होती है। जैसे कि मैं लिख भी रही हूँ और मैं बोल भी रही हूँ, तो यहाँ पे दो एक्टिविटीज जो हमारी साथ साथ चल रही है, ठीक है। सो लेट्स अब इसी को एग्जांपल की तरह ले लेते हैं। आई वॉज राइटिंग वाइल स्पीकिंग, ठीक है, और लेक्चरिंग। सो या फिर अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको एक और देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आई वॉज ईटिंग द फूड वाइल ब्रशिंग माई टीथ। तो यहाँ पे क्या ये दो एक्टिविटीज पॉसिबल है, ब्रश करना और ईट करना, खाना और ब्रश करना दोनों एक साथ में पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सेंटेंस जो है हमारा ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि जब हम इस सेंटेंस में यूज करें, दो वर्ब्स को एक साथ में साइमल्टेनियसली यूज करें, तो हमें ये देखना होगा कि क्या उनके उन एक्शंस की, उन वर्ब्स की कोई वो बनती है, सेंस बनती भी है या नहीं, ठीक है। तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया, और बाकी जिनके सेंस बनती है उनको, उसका एक एग्जांपल ये है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टेंसेस। जो टेंस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, देन होता है नेगेटिव, और एक होता है इंटेरोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव जिसमें नहीं की सेंस आती हो, और पॉजिटिव जिसमें नहीं या फिर क्या क्वेश्चन मार्क ना हो, ठीक है। इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, क्या। अब चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबका। अब इनका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, ठीक है, मैं खाना खा रहा था। आई वॉज टेकिंग माई मील,
ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं नहीं आ रहा और कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब कोई हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, कोई भी नहीं की भी सेंस नहीं है, यानी नेगेटिव भी नहीं है और इंटरोगेटिव भी नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देन कम्स टू नेगेटिव, जैसे आई वॉज टेकिंग माई मील, आई वॉज नॉट टेकिंग माई मील, तो यहाँ पे नोट आ गया इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंटरोगेटिव, वॉज, चलो वॉज के साथ में हम ही लगा लेते हैं, ही नॉट टेकिंग हिज मील, ठीक है। अब ये हुआ इंटरोगेटिव। अब इन सबके स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर, तो इसका स्ट्रक्चर अब मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वॉज या फिर वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी, और फिर उसके बाद में रेस्ट, रेस्ट मीन्स ऑब्जेक्ट, जो भी बचा है वो बाद में। फिर उसके बाद नेगेटिव की बात करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन नोट, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट एंड देन वर्ब एंड देन आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि पार्टिसिपल। फिर उसके बाद में रेस्ट विच इज ऑब्जेक्ट। लेट्स कम टू इंटरोगेटिव। इसमें जो वॉज या फिर वर होता है वही हमारा सबसे पहले आ जाता है, और ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल, क्या तुम खाना खा रहे थे, क्या तुम खाना खा रहे थे, खा रहे थे, ठीक है। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, हम इसके लिए वॉज, इसमें जो क्या क्या है इसके लिए हम वॉज या फिर वर यूज करेंगे, तो ही के साथ में हम लोग वॉज यूज करते हैं, इसीलिए वॉज आगे आ गया, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, देन ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों था, ठीक है। तो इंटरोगेटिव तो था, इसके साथ में नेगेटिव वाला भी सेंटेंस था, तो इसीलिए नोट सब्जेक्ट के बाद में आ गया। अगर ये इंटरोगेटिव के साथ में नेगेटिव नहीं होता तो हम यहाँ पर नोट नहीं लगाते, और फिर इसी फिर ये सेंटेंस हो जाता, वॉज ही टेकिंग हिज मील, क्या वह खाना खा रहा था, ये हो जाता। ठीक है, सो अब देख लेते हैं किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो है हमारा कौन सा सब्जेक्ट आता है। जैसे अब जो सब्जेक्ट होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि आई, यू एंड ही, शी, इट। आई जैसे कि मैं, यू यानी कि आप, और ही, शी, इट यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर 2 ही सब्जेक्ट है तो फिर 2 ही सब्जेक्ट है, मतलब कंटेक्स्ट में देखेंगे कि हम कि किस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट की नीड पड़ रही है या फिर नहीं, थर्ड पर्सन की, ठीक है। तो आई के साथ में वॉज, आई का प्लूरल क्या होता है, आई का प्लूरल होता है वी, आई का प्लूरल होता है वी, और ही, शी, इट का प्लूरल होता है दे, ही, शी, इट का प्लूरल होता है दे। इनके साथ में हम लोग जो है वर यूज करते हैं, आई के साथ में हम लोग वॉज यूज करते हैं, और ही, शी, इट के साथ में हम लोग वॉज यूज करते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो ये ऐसा कह सकते हैं कि वी और दे दोनों प्लूरल है, इसीलिए हम उसके साथ में प्लूरल यूज करते हैं, बट यू तो सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, बट फिर भी हम उसके साथ में वर यूज करते हैं, तो ये एक रूल है, ठीक है। हमें इस हिसाब से जाना कि कौन सा सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ये जो यू के साथ में यू के साथ वर यूज करने वाला जो है ये एक एक्सेप्शन है, बाकी इधर सिंगुलर के साथ में हम लोगों ने वॉज यूज किया है, ठीक है। सो अब एक बार जरा इनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वॉज वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ये हुआ हमारा अफर्मेटिव। मैंने अभी बताया था ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम नेगेटिव में,
तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वॉज या फिर वर आता है, फिर उसके बाद में नोट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग आईएनजी यूज करते हैं, फिर उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आता है। अब क्योंकि इस सेंटेंस में नोट लिखा हुआ है तो इसीलिए सेंटेंस जो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दिस सेंटेंस इज नेगेटिव। सो लेट्स कम टू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो होता है जिसके अंदर हमने कोई क्वेश्चन पूछा होता है कि जैसे कि क्या तुम खाना खा रहे थे, या फिर क्या तुम दिल्ली जा रहे थे, क्या तुम, मतलब समझ रहे हो ऐसे। लेकिन ये जो क्या होता है, ये जो इंटेरोगेटिव है, अभी मैं जिसकी बात कर रही हूँ, ये जो हमारा WH फैमिली के मेंबर्स से अलग होता है। जैसे कि मैं बोलूं क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम खाना खा रहे थे, क्या तुम खाना खा रहे थे, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है हमारा तुम क्या खा रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस में ना एक डिफरेंस है। जैसे कि क्या तुम खाना खा रहे थे, तो ये हमारा जो बनेगा वॉज वर की हेल्प से बनेगा, ठीक है। लेकिन जो ये बनेगा तुम क्या खा रहे थे, तो यहाँ पे एक थर्ड ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो कुछ ये जो क्या है ये थर्ड चीज है कोई, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट से अलग चीज है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया। और यहाँ पे जो है ना वोट लगेगा, जो कि WH फैमिली का मेंबर है। जो WH फैमिली होती है वो होता है हमारा वोट, हाउ, ये सब होता है, जो उसके लिए हम WH फैमिली वर्ड यूज करते हैं कंबाइन में, ठीक है। तो अब जब इस तरीके का सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव, अभी सिर्फ हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम खाना खा रहे थे, तो उसके लिए वॉज या फिर वर सबसे पहले आ जाएगा, वॉज वर, देन सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो नोट आ जाएगा, क्योंकि अगर वो नेगेटिव है तब नोट, देन वर्ब और आईएनजी, और फिर उसके सब बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने ऊपर लिया, क्या तुम खाना खा रहे थे, तो ये बन जाएगा वर यू टेकिंग योर मील, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर and this helps you, so please like and subscribe if you like my videos. Thank you.